अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम ऐसी वीडियोस और भी रिव्यूज़ की वीडियो जब आती हैं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आपकी डिवाइस पे आ जाए। आज की सबसे पहली जो टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, हमेशा तकरीबन पहली दफ़ा यही टॉपिक होता है, वो पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। और आपको पता होगा कि पूरे मुल्क में हर तरफ जो है ना एक शोर मचा हुआ है, वावेला मचा हुआ है कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। और ये जिसे कहते हैं ना नोश्ता दीवार पे लिखा हुआ था कि ये होना है, बट अगर हम जो है ना अपनी आंखें बंद करके बैठे थे या हमारा ख्याल था ये नहीं होगा और गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत अच्छा करेगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक रियलिटी है कि जो ग्लोबल प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो हमें भी उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। ना सिर्फ वो इंक्रीज बल्कि पिछले 3 महीने से जब मैं आपको बता रहा था कि मैं और आप जो सब्सिडी इंजॉय कर रहे थे वो गवर्नमेंट ने मेरी और आपके रगों से ही निकालनी है। और वो सिलसिला शुरू हो गया जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि पेट्रोल के ऊपर जो 9 रुपए की सब्सिडी थी वो तो खत्म कर दी गई थी, साथ ही साथ तकरीबन उसके अंदर जो इजाफा किया गया था वो 14-15 रुपए लेवी डाल दी गई थी, इसको टैक्स भी कहते हैं। अब फाइनली हमारी गवर्नमेंट जो है वो IMF के साथ 436 बिलियन जो है डॉलर का जो है ना वो टैक्सेस का टारगेट जो है वो पूरा कर रही है, बिकॉज हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं जिसके अंदर 436 बिलियन जो टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट करने हैं गवर्नमेंट ने 2022 से लेकर 2023 तक के जो फाइनेंशियल ईयर उसमें। और उसमें एक शर्त ये भी शामिल है कि जो करंट फ्यूल प्राइसेस की जो सब्सिडी थी वो तो खैर अब खत्म हो चुकी है, जो लेवी है उसको 50 रुपए तक लेके जाना है, जिसको टैक्स भी बोल सकते हैं। अभी तकरीबन 15-16 रुपए के करीब लेवी मौजूद है पेट्रोल की प्राइस में, सो ये 50 रुपए पे जानी है। और हर जो आपके 15 दिन बाद तकरीबन 5-5 रुपए का इंक्रीज इसमें एक्सपेक्टेड है। और एक दो चीज़ें हैं जिससे मेरा ख्याल है कि शायद पेट्रोल की प्राइस नीचे आ सकती है। एक तो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुई थी, वो कम हो। दूसरा ये है कि डॉलर की जो प्राइस इंक्रीज हो रही थी जो कि 216 पे गया था, बट आज मेरा ख्याल है 4-5-6 रुपए नीचे आया डॉलर। तो अगर वो बतदरीज नीचे आता है और ग्लोबल पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आती हैं तब तो हमें पेट्रोल की प्राइस में कोई रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज ये अगर आने वाले 15 दिन बाद 5-5 रुपए के इंक्रीज के साथ तकरीबन मुझे ये लगता है कि अभी अगर हम 15 रुपए का समझ लें और 35 रुपए है तो 7 दफ़ा ये इंक्रीज होगा और तकरीबन 35 रुपए का इजाफा जो है और एक्सपेक्टेड है। तो ये 35 के ऊपर आप 35 ऐड कर लें तो तकरीबन 278 रुपए पर लीटर जो है आपके नॉर्मल फ्यूल की कॉस्ट चली जाएगी और हाई ऑक्टेन शायद और ऊपर चला जाएगा और डीजल की प्राइस भी बढ़ेगी। सो ये मैं बड़ा आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जिस IMF प्रोग्राम में हम जा रहे हैं उसके अंदर हमने ये टैक्सेस कलेक्शन का एक टारगेट होता है जो कि गवर्नमेंट को दिया जाता है कि आपने कर्जा लिया तो वापस भी करना है, उसके लिए आपको आवाम को टैक्स करना है। और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी जो है ना जिसको पेट्रोल का टैक्स भी कहते हैं वो होना है, और इसी तरह GST का भी कोई जो फिगर है उसको भी ऊपर लेके जाना है। सो ये चीज़ है। अब एक चीज़ जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ सकती है वो एक डॉलर प्राइस डिक्रीज है और दूसरा ग्लोबल जो फ्यूल की प्राइसेस हैं अगर वो डिक्रीज हो जाती हैं तो शायद मेरे और आपके लिए कोई रिलीफ हो, अदरवाइज जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो मजीद ऊपर जाएंगी। साथ ही साथ मैं देखता हूँ कि जहाँ तक दुनिया में परेशानियाँ हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था और ये पाक में जो व्लॉग भी पढ़ा था कि एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने कराची में लोगों को पेट्रोल जो है वो गिफ्ट किया है, जो कि मोटरसाइकिल वाले या रिक्शा वाले जो आ रहे थे उन्होंने उनको पेट्रोल डलवा के दिया है। बट ये तो चले एक फिलंथ्रपी का एक जो है ना एक सिंगल ऑन मूव हो गया, लेकिन एज अ सोसाइटी में सोच रहा था कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें ये सोचना चाहिए बजाय इसके कि हम ये पहले एक प्रोग्राम आया था कि जी मोटरसाइकिल वालों के लिए एहसास प्रोग्राम लाएंगे या गवर्नमेंट अभी 2-2 हज़ार रुपये लोगों को कह रही है कि जी हम आपको देंगे। उससे बेहतर तरीका ये कि एक कम रॉन लेवल का पेट्रोल इंपोर्ट किया जाए जो कि मोटरसाइकिल की रिक्वायरमेंट में पूरा उतरेगा और उसकी प्राइस भी कम होगी। एक मेरे जहन में आइडिया यार था कि अगर कम रॉन लेवल का फ्यूल इंपोर्ट किया जाए जो कि शायद सस्ती क्वालिटी का भी होगा, सस्ती प्राइस का भी होगा, तो मोटरसाइकिल्स के लिए वो काफ़ी है। और मैं उस दिन फिगर्स पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में तकरीबन जो फ्यूल की कंजम्पशन है उसमें 40% से ज़्यादा जो रोल है वो मोटरसाइकिल का है। तो वो एक गरीब आदमी को सब्सिडाइज रेट के ऊपर पेट्रोल भी मिल जाएगा, हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और फ्रैक्शनली गवर्नमेंट जो है ना ये सब्सिडी भी दे सकती है कि आपको बड़ा क्लियरली पता लग जाएगा, बिकॉज अगर वो कम रॉन लेवल का पेट्रोल है तो लोग अपनी गाड़ियों में नहीं डलवाएंगे और बड़े आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये एक सजेशन है जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है। अगेन ये ओगरा वाले या ऐसा कोई भी बंदा जिसको देख रहा है शायद वो मुझे तस्वीर भी कर सकता है कि भाई शायद मैं गलत हूँ उस बारे में, बट एक जस्ट थॉट मेरे जमान में आई थी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी और प्राइसेस इंक्रीज पेट्रोल की हो रही हैं, गाड़ियों के बारे में भी हमेशा ये न्यूज़ आती रहती है कि गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज होने जा रही हैं। और काफ़ी कंपनियों ने तो जब डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की थी जिनमें टोयोटा, होंडा,
चंगान, तमाम बड़ी कंपनी शामिल है, उन्होंने अपनी बुकिंग जो है रोक दी थी, बिकॉज जब भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में तो यू कैन नॉट बी श्योर कि भाई आप आज बुकिंग पकड़ रहे हैं, आज अब जिस डॉलर पे पकड़ रहे हैं डॉलर 200 से 210 पे गया, 215 पे गया, 16 पे गया, तो आप डिलीवरी कैसे करेंगे। एंड इट मेक्स सेंस, परफेक्ट सेंस कि आप ऐसे मौके पे बुकिंग रोक दें। लेकिन अभी ये तो एक अलग न्यूज़ है कि बुकिंग रुकी हुई थी। अब प्राइस इंक्रीज की भी एक न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी कि प्राइस इंक्रीज होने जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ ये है कि जो डॉलर है उसके ऊपर थोड़ी ब्रेक लगी है। पाकिस्तान ने IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल ट्वीट भी की थी। फिर चाइना से भी डॉलर्स आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड ये है कि जब ये ट्रेंच आएगा तो डॉलर की प्राइस नीचे आएगी। कितनी नीचे आएगी? 216 तो मेरे ख्याल से वैसे ही अनरियलिस्टिक प्राइस है। 200, 198, 195 इसके करीब इसका रियलिस्टिक रेट होना चाहिए। तो जब ये नीचे आएगी तो गाड़ियों वालों का जो एक एक्सपेक्टेड थी कि जो प्राइस इंक्रीज होगी उसकी कोई रीज़न नहीं रह जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है। लेकिन हमारे मुल्क में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें गलत प्रूफ कर देती हैं। अभी मैंने प्रेडिक्शन दी है तो साथ ही मुझे अगला टॉपिक नज़र आ गया कि प्रोटॉन ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। मज़े की बात यह है कि प्रोटॉन एक ऐसी कंपनी है जिसकी गाड़ियाँ काफ़ी अरसे से लोग क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जी काफ़ी मुजाहरे भी हुए, लोगों ने कहा शायद पाक व्हील्स को प्रोटॉन से कोई मसला है, आप उसका रिव्यू नहीं करते। हम उसका CKD यूनिट का फर्स्ट लुक रिव्यू भी लेके आए, हम CB यूनिट का रिव्यू भी लेके आए, बट अभी तक लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिली। और गाड़ी की प्राइस जो लोगों से लास्ट प्रॉमिस किया गया था कि जी आप इतने पैसे जमा करा के प्राइस को लॉक कर लें, अब हमारे सरप्राइज के लिए और काफ़ी लोगों के लिए भी जो यूज़र हैं, मुझे पता ये लगा है कि जिनको प्रॉमिस किया गया था कि आपकी प्राइस नहीं बढ़ाई जाएगी, उनकी प्राइस भी बढ़ा दी गई है। और डीलरशिप जो है वो लोगों को अब कॉल करके कह रहे हैं कि जी आप ये पैसे जमा कराएं। कंपनी के तौर पे ऑफिशियली किसी को नहीं कहा गया, लेकिन डीलरशिप के थ्रू लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप प्राइस इंक्रीज जो है ये जमा कराएंगे, जबकि पहले उनको कमिट किया गया था कि आप इतने पैसे देके प्राइस को लॉक कर लें। मेरे ख्याल से ये बड़ी गलत प्रेसिडेंस है। अगर तो आपने प्राइस लॉक की थी देन यू शुड नॉट आस्क फॉर द मनी, और अगर आपने नहीं की थी तो पहले भी आपने प्राइस इंक्रीज की, किसी ने आपको क्या बिगाड़ लिया। आप तब ओपन एंडेड छोड़ते कि जी अभी प्राइस ये है डॉलर की, और अगर मजीद बढ़ी तो हम आप मजीद पैसे लेंगे, लेकिन तब कंपनी ने कहा जी आप इतने पैसे दे दें, हम इसको लॉक इन कर लेंगे। तो अगर आपकी इन्वेंट्री की जो है फोरकास्टिंग सही नहीं थी और आपको लगता था कि ये गलत है, तो आपको चाहिए था कि आप उस टाइम पे सर्कुलर न देते। खैर जो प्राइस इंक्रीज है वो भी कोई कम नहीं है। अगर आप सागा के बेस वेरिएंट की बात करेंगे तो 2,30,000 रुपये का इजाफा हुआ है। तमाम वेरिएंट में सागा के तकरीबन 2,30,000 रुपये का इजाफा हुआ है। और जो सागा समझा जाती थी कि जी 21, 22, 23 लाख में आपको एक सेडान कार मिल जाएगी, तो उसका टॉप वेरिएंट जो है वो 2849 का हो चुका हुआ है। ये उसकी न्यू प्राइस है। और अगर X70 की प्राइस करें तो X70 की प्राइस में 6.5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। इससे पहले भी 5,80,000 का इजाफा हुआ था, तब उन्होंने कहा था जी हम आपको लाख रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं जिन्होंने पहले जमा कराई है। खैर वो बेनिफिट भी डाउन द ड्रेन हो गया, बिकॉज अब इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि जिन्होंने पैसे जमा करा भी दिए थे उनसे भी ये एक्स्ट्रा पैसे डिमांड किए जाएंगे। और गाड़ी सड़क पे आने से पहले तकरीबन मेरा ख्याल है 13 या 14 लाख रुपए ऑलरेडी महंगी हो चुकी है। जब मार्केट में आएगी फिर उसका क्या रिव्यू होगा, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं पहले रिव्यू नहीं बनाता, बिकॉज एक गाड़ी की जो है ना वैल्यू प्रोपोजिशन वो टोटल चेंज हो जाती है। अगर आज ये गाड़ी 60 लाख रुपीज़ की है, उसका टॉप वेरिएंट 64 लाख रुपीज़ का, जब ये लॉन्च हुई थी तो 50 लाख रुपए की थी। मैं आपको 50 लाख रुपए के लिहाज से उसका रिव्यू दूंगा कि 50 लाख रुपए में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन जब वो लॉन्च होगी तो वो 64 की है, तो आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन हो गया। सो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक गाड़ी मार्केट में ना आए और वो डिलीवर ना हो जाए तब तक उसका कोई रिव्यू ना बनाया जाए। अपकमिंग गाड़ियों की बात करते रहते हैं, हम आप लोगों को बताते रहते हैं। हमने आप लोगों को बताया था चिंगान की 2 गाड़ियां CS35 और X5 जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में टेस्ट की जा रही हैं, और हम लोग उसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू, एक फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू आप लोगों के लिए बना के लाएं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लगे हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जहाँ बात हो रही है अपकमिंग गाड़ियों की, तो MG पीछे नहीं रह सकता। MG के जो जावेद आफरीदी साहब हैं वो आपको और मुझे टीज़ करते रहते हैं, आए गए वो हम लोगों को डिफरेंट न्यूज़ के बारे में बताते हैं, अपकमिंग गाड़ियों के बारे में बताते हैं और अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन कायम रखते हैं। पिछले दिनों उन्होंने इंस्टाग्राम पे बात बताई, लोगों ने पूछा कि जी पाकिस्तानी मेड MG जो है पाकिस्तानी मार्केट में कब आएगी, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह अगले महीने आ जाएगी। सिमिलरली उन्होंने बताया कि MG3 का जो न्यू शेप है वो पाकिस्तान में आएगी। अब अक्सर लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, हमसे पूछते हैं कि जी क्या है, वो तो ट्वीट करके हट जाते हैं या इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के हट जाते हैं, लेकिन लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि जी आप इन्फॉर्मेशन दें। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ये कोई पॉजिटिव मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज़ के अंदर मतलब ये हो, अल्लाह करे हो जाए, बट मेरी इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि लोकली मेड MG जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दिसंबर से पहले नहीं आ सकती। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने गाड़ियाँ बना ली हुई हैं, उन्होंने फ़खर आलम साहब ने एक वीडियो भी लगाई थी, प्लांट की वीडियो लगाई थी, और वो मेड इन पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव अ लाइसेंस टू सेल CKD, यानी जो CKD कार जो मेड इन पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं उनका उनके पास लाइसेंस नहीं है, बिकॉज EDB जो है वो आपको कहती ये है
कि आपने जब प्लांट लगाना था एक ग्रीन फील्ड के अंदर तो उसके अंदर पूरी प्लांट, उसकी कमीशनिंग, उसके तमाम कंपोनेंट्स जो वो नए होने चाहिए थे, यूज़ नहीं हो सकते। तो उनके पेंट प्लांट का कोई इशू चल रहा है, अब उनका नया प्लांट इंपोर्ट हो रहा है और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अक्टूबर में पाकिस्तान पहुँचेगा। हो सकता है शायद जुलाई अगस्त में भी आ जाए, तो उसकी कमीशनिंग होते होते सितंबर अक्टूबर लग जाएगा। तो मेरा ख्याल है 1 महीने का टारगेट तो अग्रेसिव है, लेकिन येस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट लोकली मेड गाड़ी CKD जो है वो पाकिस्तान में MG लॉन्च कर दी जाएगी। उसके अंदर अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें MG जो HS है वो और MG ZS जो 1.5 वाले थे वेरिएंट, उसकी उन्होंने यूनिट जो थे उसमें SKD किटें आई थी जो कि प्री पेंटेड भी थी, हमने उसके बारे में भी आपको बताया था। वो हैं EV कब प्रोड्यूस होगी, MG3 कब आएगी, MG5 कब आएगी, MG5 इलेक्ट्रिक कब आएगी, इस तरह MG ग्लॉस्टर कब आएगी, ये अभी बहुत आगे की चीज़ें हैं। अभी तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो MG से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दी है। इसी तरह अगर हम बात करें और डिफरेंट गाड़ियों की, तो अभी अपकमिंग गाड़ियों के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि होंडा की शायद HRV के बारे में पाकिस्तान में जो है टेस्ट यूनिट चल रहा है। टोयोटा क्रॉस की प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है अगले साल से शुरू होना। अक्सर लोग टोयोटा 12 जनरेशन के बारे में पूछते हैं, उसकी अभी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। और होंडा HRV भी जो अभी टेस्ट की जा रही है, उसके बाद वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जाएगी। अपकमिंग गाड़ियों की और गाड़ियों की प्राइसेस की बात हो रही थी, तो चेरी के बारे में ये न्यूज़ ये कि चेरी टीगो जो है उन्होंने ऐलान किया है कि वो अगस्त तक जो है अपनी प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे। आई थिंक एक अच्छी बात है, और अगेन सारी कंपनियों को अपने कस्टमर के साथ जो है ना कम्युनिकेट करना चाहिए और उनको बड़ा क्लियरली बताना चाहिए कि भाई वो किस महीने में प्राइस बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पे होता है कंपनियों से जब कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो आगे से एक ही डायलॉग देते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, और बाद में फिर जब वो फाइनल टाइम पे इंक्रीज़ होता है तो फिर कस्टमर जो है वो उनकी डीलरशिप पे जाके बदतमीजी भी करता है, सोशल मीडिया पे भी अपना जो एंकर निकालता है, और फिर कंपनियां जो बड़ी परेशान होती हैं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो यू शुड कम्युनिकेट मोर ऑफन विद योर कस्टमर एंड बीइंग वेरी क्लियर विद देम। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट प्रोटॉन का बताया कि उन्होंने कंज्यूमर से एक चीज़ कही, फिर कमिट किया, फिर उस बात से फिर गए। इसी तरह अब अगर ये अगस्त में उन्होंने लिखा नहीं इंक्रीज़ करेंगे और ये अगर जुलाई में इंक्रीज़ कर देंगे तो कस्टमर बोलेगा। सो अपनी एक्सपेक्टेशन सही सेट करनी चाहिए और अपनी जो प्राइसिंग है उसको सही सेट करना चाहिए, बल्कि अपनी फोरकास्टिंग को कंपनियों को बेहतर करने की जरूरत है। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ से आगे चलते हैं। तो पिछले जो हफ्ते ना मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही थी जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ थी कि कराची में एक फैक्ट्री में आग लगी हुई थी और कई लोगों ने कहा कि चंगान का जो प्लांट है उस पर आग लगी और खुदा ना खास्ता चंगान का जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो हमने इस बारे में रिसर्च किया, तो चंगान का प्लांट इफेक्ट नहीं हुआ, उनकी एक स्टोरेज फैसिलिटी थी जहाँ पे जिसके एक हिस्से में आग लगी और यस उसकी वजह से उसमें खैर उन्होंने उस पर कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन जो उनका थोड़ा बहुत जैसे कहता ना उनका एक वेयर हाउस था रेंटेड जिसके ऊपर ये आग लगी थी और एक एक्सटर्नल फैसिलिटी थी जो उनकी फैक्ट्री का हिस्सा नहीं था। बट फायर फाइटर्स ने बड़ी जल्दी जो है उस पर रिस्पॉन्स करके उसको क्विकली कंट्रोल कर लिया था। तो जो डैमेज है वो अंडर कंट्रोल है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फैक्ट्री जो है वो सेफ़ है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे उनकी गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है उसके डिलेज जो हैं वो नहीं आएंगे। देखिए बेशक वेयर हाउस हो या कोई भी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री हो, अगर वहाँ पे कोई चीज़ स्टोर थी और वो गाड़ी का कंपोनेंट था और अगर उसमें आग लगी है तो शायद उससे प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड होती है कि डिसरप्ट हो, लेकिन अभी तक उम्मीद की जा रही है कि चंगान जो है वो अभी अपनी जो प्रोडक्शन है वो फुल तरीके से जारी रखे हुए है और वो अपनी डिलीवरी जो है वो टाइम पे लोगों को देगा। अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि पाक व्हील्स के जो इवेंट्स हैं वो कब शुरू होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 के कंट्रोल के बाद और उसके खात्मे के बाद या कम होने के बाद जो लाइफ जो है वो नॉर्मल रिज्यूम होना शुरू हो गई है और हमारे जो इवेंट्स हैं उनका भी आगाज़ कर दिया गया है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि 19 जून को कराची एक्सपो सेंटर में हमारा मेला हुआ था जो कि बहुत सक्सेसफुल गया है, बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत ज़्यादा तादाद में शहरी भी आए, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ एक छत के नीचे थीं और काफ़ी लोगों ने अपनी नई गाड़ी वहाँ से ख़रीदी और कई लोगों ने बेची और बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए थे। एक बहुत अच्छा इवेंट था और हम कोशिश करेंगे कि बाकी शहरों में भी इवेंट लाते रहें और इवेंट कैलेंडर जो है उसके बारे में आपको बताते रहें। दूसरा, हमारे जो ऑटो शोज़ हैं वो तकरीबन गर्मियों का सीज़न ख़त्म होने के बाद अक्टूबर से उनका सिलसिला जारी रखेंगे और आपको साथ साथ बताते रहेंगे। इसके अलावा सरफरंगा एक रैली हम लोग करते होते हैं, तो उसकी जो अभी एक्सपेक्टेड डेट है वो सितंबर के एंड में है, 23 to 25 सितंबर। तो अगर आप रैली का शौक रखते हैं, नॉर्थ में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस डेट को मार्क कर लें। 23 से 25 सितंबर जो है वो डेट अभी टेंटेटिव है, जब फाइनल होगी तब भी आपको बता देंगे। बट अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक सितंबर के एंड के अंदर सरफरंगा रैली जो कि स्कर्दू में होती है, सरफरंगा डेजर्ट के अंदर, वन ऑफ द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है ये दुनिया का, और ये रैली वहाँ पे होती है। पूरे पाकिस्तान से रैली रेसर्स आते हैं, तो तमाम कम्युनिटी रेसिंग कम्युनिटी उनके लिए भी मैसेज है और तमाम उन लोगों के लिए जो फैमिली के साथ आके देखना चाहते हैं उन सब के लिए भी मैसेज है कि पाक व्हील सरफरंगा रैली इंशाल्लाह ताला सितंबर एंड में होगी। चलते हैं पाक व्हील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। सबसे आप लोगों से दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने ऑटो स्टोर के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में डेमो वीडियोज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, गैजेट्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आज की जो प्रोडक्ट है वो गाड़ियों की वैक्स है। बेसिकली मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मुझे गाड़ियों की सफाई का बहुत ज़्यादा शौक है
और होता ये है कि आप गाड़ी को जब बहुत ज़्यादा धो लेते हैं तो उसकी शाइन जो है बड़ी मध्यम हो जाती है। तो आज की जो प्रोडक्ट है ये बुलसन की जो है ना, ये वैनगार्ड के नाम से प्रोडक्ट है। ये हाई ग्लॉस फिनिश देती है आपकी गाड़ी को। मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर इस्तेमाल किया है और मुझे इसके रिजल्ट बहुत पसंद आए हैं। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस वैक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मूनसून की आमद है। कराची के अंदर गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने फ्री व्हीकल रिपेयर सर्विस जो है ना ड्यूरिंग मूनसून ऑफर की है। इसमें 4-5 किस्म की जो चीज़ें शामिल हैं, जिसमें फ्री पंक्चर किट दी जाएगी, टायर इन्फ्लेटर होंगे उनके पास, टो करेंगे वो गाड़ियों को, जंप स्टार्ट करेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये तो गवर्नमेंट का काम हो गया है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद सोशल मीडिया पोस्ट पे ही रह जाएं, लेकिन अगर कहीं भी गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव स्टेप ले रही तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आ जाती है अपनी मदद आपके तहत आपको क्या करना चाहिए। बेशक कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद, मुल्तान, उकाड़ा, कोई भी जगह हो, आपको पता होगा आपके शहर में बारिश के आते ही सबसे ज़्यादा पानी कहाँ खड़ा होता है, जो नशेबी इलाके हैं। तो कोशिश करें कि बारिश के मौसम में वहाँ ना जाएं। रोड की जो साइड्स हैं उनको अवॉइड करें। अक्सर हमारे मुल्क में खुदाई का काम जो है वो चलता ही रहता है पूरा साल। कभी सुई गैस वाले खोद देते हैं, कभी कोई और महकमा, कभी टेलीफोन का, कभी बिजली का। तो हर वक्त जो कोने हैं वो खुद ही रहते हैं। तो बारिश में होता ही है कि पानी जब ऊपर आए तो आपको पता ही नहीं लगता, उस पर हादसा होते हैं। उससे अवॉइड करें। करंट भी लग सकता है। कोशिश करें कि आप अपना ट्रिप बेहतर प्लान करें और अपने ऐसे रूट पे जाएं जो कि आप जिससे पहले अवेयर हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि पानी आपकी गाड़ी के बोनेट पे या एयर इनटेक की तरफ जा रहा है तो आप उस जगह से अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लें। मोटरसाइकिल वाले हजरात के लिए भी मेरी ये हमेशा आप लोगों को मैं कहता हूँ कि वेदर जो है उसको देख के कम्यूट करें, बिकॉज गाड़ी वाले तो चलें बारिश में भी चला लेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल वगैरह जो है बेचारे उनके लिए गर्मी सर्दी तमाम मौसमों में डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। तो आप कोशिश करें कि अपने रूट को प्लान करने से पहले अपने जो है ना वेदर जो है उसकी फोरकास्ट भी देख लें। दूसरी जो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो पाकिस्तान में हमेशा मज़ाक़ की चीज़ें होती रहती हैं। तो एक पेट्रोल पंप है जिन्होंने लोगों की गाड़ियों के अंदर पानी भर दिया है। पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मेरा ख्याल है मैं और आप चोरी अफोर्ड नहीं करते। तो कोशिश करें कि आप उसी पंप से पेट्रोल डलवाएं जिनको आप जानते हैं, जिसकी क्वालिटी के बारे में आपको एश्योरेंस है, और आप डिफरेंट पंप को ट्राई करके अपने आप में ये फील ले सकते हैं कि आप जिस पंप से पेट्रोल डलवाते हैं उनमें से कौन सा पंप बेहतर है। पहली बात, हाईवे पे अगर ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि बड़े शहरों से पेट्रोल लें। हाईवे के ऊपर ज़्यादातर पंप जो है मैंने देखा है उनके अंदर क्वालिटी के भी इशूज़ हैं, उनके पैमाने के भी इशूज़ हैं, और आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ख़राब होती है और गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऊपर जाती है। तो ये थे मेरे ख्याल से पब्लिक सर्विस मैसेज के 3-4 पैगाम जो मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आखिर में आपसे फिर दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने पहले वाली बात सुन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Starting your days only on Parkville.